विभूषित हरिचंदन भट्टी जी से, जिन्होंने इस ट्राइबल म्यूजियम को डिजाइन ही नहीं किया है, अपनी सेवा और अथक प्रयास से इसको इतना खूबसूरत बनाया है कि दुनिया के लोग यहाँ पे देखने आते हैं। कई नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लोग यहाँ पे ट्राइबल म्यूजियम को ऑब्जर्व करने आते हैं, किस तरीके से उन्होंने जनजातीय कल्चर आर्ट को यहाँ पे लाके संजो के रख दिया है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। भट्टी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कला के प्रति आपका रुझान कैसे बढ़ा? एक्चुअली 82 में जब भारत बंद की स्थापना हुई और उसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया, अर्जुन सिंह के उनका प्रयास था और अशोक वाजपेयी का। अशोक वाजपेयी कल्चर सेक्रेटरी थी और अर्जुन सिंह जो है उस समय मुख्यमंत्री थे जी। उस समय मुझे भारत बंद से जुड़ने का और उसमें अपनी सेवाएं देने का मौका मिला और मैं 82 में भोपाल आया, भारत बंद से जुड़ा और उसके बाद हमेशा यही काम करता रहा। और उस समय मुझे एक आकर्षक के रूप में सेवा देने का मौका यह मिला, क्योंकि मुझे भारत बंद में रूपंकर डिपार्टमेंट में जे स्वामीनाथन जिसके डायरेक्टर थे और वो उनकी ही कल्पना से वो सब चलता था। उन्होंने एक डिजाइन यूनिट की स्थापना की और बहुत सारी रूपंकर की ही स्थापना उन्होंने की। उनकी कल्पना से ही भारत में जो गैलरी है, आर्ट गैलरी है और आदिवासी लोक कला का जो उसमें जो उनका काम हुआ और दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे पहुंचा, वो जे स्वामीनाथन जी का ही सारा प्रयास था और मुझे उनके साथ में काम करने का मौका मिला। और डिजाइन नामक एक संस्था छोटी सी उन्होंने भारत में बनाई, जिसका इंचार्ज उन्होंने बनाया है। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी यहाँ के ट्राइबल म्यूजियम के बारे में, किस तरीके से इसका उद्घाटन हुआ, किस तरीके से आपने यहाँ पे काम किया? असल में जो मैं आपको जो बता रहा था कि जो भारत में रूपंकर जो विभाग है उसमें जय स्वामीनाथन ने मुझे डिजाइनर का पद दिया और मैंने उसमें सालों तक काम किया। और क्योंकि उससे हमें जो डिजाइन का जो भी काम हम करते थे उससे जो अर्निंग होती थी उससे भारत बंद का रूपंकर डिपार्टमेंट के लिए करनी सोच होता था कि उसको चलाने पढ़ाने के लिए वो पैसा जब काम करता था। इसी फिर मैं आदिवासी लोक कला परिषद जो मध्य प्रदेश की एक अकादमी थी और बहुत सारे काम करती थी, उत्सव भी बहुत सारे उत्सव करती थी और फेस्टिवल करती थी और मंच बनते थे, बहुत सारा काम मैं उसके लिए करता था। इसी दरम्यान वो भी मैंने बहुत सालों तक किया। जैसे ये लोक रंग समारोह होता है, ये लगभग मैं 25 साल तक इससे जुड़ा रहा, इसके मंच बनाए। इसके अलावा भी कल्चर डिपार्टमेंट गए। आपको क्या इंस्पायर करता सर कला को लेके जो आपका रुझान है? क्योंकि जिस तरीके से मैं आज ट्राइबल म्यूजियम को देख रही हूँ, एक एक जगह जब जाती हूँ तो जिस तरीके से आपने जनजातीय ट्राइबल को लेके पूरा लाइवली दे रखा है, तो वो आपको दिमाग में कैसे इंस्पायर करता है? नहीं, असल में क्योंकि बहुत ही मौके थे। कभी मैं उद्यान हमारे यहाँ पे जो गुजरात फेस्टिवल ऑफ डांस और कभी मैं लोक रंग, इन तरह बहुत सारे तरह के मौके मिलते थे और ये भी मुझे अवसर मिला यहाँ पे भी मुझे करना। और आदिवासी लोग कलाकार जो थे जो मध्य प्रदेश ये डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे और भारत का उनके भारत की स्थापना से इनके साथ में एक रैपो बना और पूर्ण कला और आदिवासी ये तीनों की कला से जुड़ने का मौका मिला। मतलब ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर का आपका भारत भवन से जुड़ाव रहा, जिसके साथ जुड़ पाए। हाँ, तो सर इसको कैसे बनाया आपने? नहीं, ये उसके 10 साल बाद या 20 साल बाद मौका आया कि ट्राइबल विभाग, मतलब ये आदिवासी लोक कला परिषद के लिए मध्य प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट के लिए एक संग्रहालय बनाने का मौका मिला। तो वो मौका मुझे भी मिला क्योंकि मुझे कहा क्या कि आप इसको बनाएं।
तो मैंने बहुत संकोच से और बहुत डाउन टू अर्थ। सर आपकी मेहनत दिखती है, वो डाउन टू अर्थ जो आपने, मेरे ख्याल से आपने काफी ट्राइबल जगह घूमा होगा इस चीज के लिए। नहीं, वो शुरू में जब भारत भर में हम आए थे और वो जो पंकज डिपार्टमेंट में था, भारत भर में था, तभी हमें लोगों को, तब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते, फाइन आर्ट कॉलेज, उससे ही शुरुआत हुई। तो फाइन आर्ट्स कॉलेज से आपकी शुरुआत हो चुकी थी? हाँ, उस समय हमारे जितने आर्ट फाइन आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट थे, उसमें से कुछ चुने हुए स्टूडेंट का एक दल बनाया जी। इंदौर से, और फाइन आर्ट कॉलेज जो धार में भी है, तो वहाँ से जबलपुर में भी, वहाँ से कॉलेज, यहाँ ग्वालियर में भी, इन सब जगह के स्टूडेंट को मिला के 7 दल बनाए गए, और वो 7 दल थी मध्य प्रदेश में 45 जिलों में। उन दलों को चीजें बांट दिए गए और वो दल वहाँ पे। बहुत बढ़िया, मतलब जब युवा वक्त से जब आप पढ़ाई कर रहे थे आप, तब से आपको इसमें रुझान आ गया था। आदिवासी कला को समझने का, देखने का मौका मिला। बहुत बढ़िया सर। और उससे भी फिर हम भारत से जुड़े रहे, तो फिर एक जो है बहुत अच्छा संपर्क और एक रैपो बना आदिवासी कलाओं के साथ भी और आधुनिक कला के साथ भी, कलाओं को समझने और क्षेत्र में कार्य करने का मौका सर मिला। आजकल जो युवा काम कर रहे हैं कला के क्षेत्र में, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मैं एक बहुत ही साधारण और कलाकार था, और मुझे मौका मिला मेरे साथ और भी मध्य प्रदेश के बहुत सारे कलाकारों को यह अवसर मिला कि भारत वर्ष से जुड़ने का और बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने का, और सारे कलाकार, यह जगत के जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनकी कला और उनको समझने का, तो भारत भवन के बनने से मध्य प्रदेश ने एक तरह से नई क्रांति है कि, और एक नया ये योगदान रहता है अर्जुन सिंह को जो कला को समझते थे। उसके बाद राजेश सिंह भी जैसे कल्चर सेक्रेटरी थे, उनका भी बहुत अच्छा। राजेश सिंह कल्चर सेक्रेटरी थे जिन्होंने समझा इन चीजों, कला को आज भी प्रिजर्व किया। हाँ, उन्होंने भी बहुत बढ़िया वातावरण बनाया और हमें बहुत सारा मौका दिया उनके साथ काम करने का, हमें बहुत सारा मिला, अवसर मिले। तो वो जैसे अवधेशन जी की, हाँ, वो जो आपने मुझसे डिस्कस किया था, अवधेशन की गायिका आप करते रहे। हाँ, तो सर युवाओं को आप कला के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे पॉजिटिव? पॉजिटिव यही है कि वो कला से जुड़े हैं तो उनको मध्य प्रदेश में कदम कदम किया गया, बहुत सब अवसर है, तो उनको वैसे बहुत से उनको अवसर मिलेंगे, वो बहुत वो रहे, आशा से भरे हुए रहे, उनको बहुत अच्छा हार्ड वर्क भी करें और मेहनत के साथ वो चीज बढ़ते चले जाएंगे। जी जी। और आज मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा करना चाहूंगी कि अर्जुन सिंह ने जो भारत भवन का स्थापना किया, फिर ट्राइबल म्यूजियम में चीजें करी हैं, उनके प्रति आप क्या बोलना चाहेंगे? अर्जुन सिंह जी का एक बहुत एक अच्छा पॉजिटिव था, उन्होंने काम जो किया मध्य प्रदेश में कल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना हुई, और जो कार्यक्रम और जो पुरस्कार शुरू किए, और भारत के पूरे हिंदुस्तान में केवल मध्य प्रदेश में ही भारत भवन नाम की चलता है। अच्छा सर। और ये मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स है, इसमें उन्होंने मल्टी आर्ट कलेक्शंस को भारत भवन में करा है। भारत भवन में वो केवल पेंटिंग की संस्था नहीं है, हाँ। वो संगीत की है, नृत्य, थिएटर भी है, थिएटर भी है, मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स है। हाँ। ये अर्जुन सिंह के साथ में जो वर्क की और जो ये स्वामीनाथन और बाबूकानन के मिलने से हुआ कि कभी सारी कलाओं की विशेषज्ञ के साथ मिले, और बहुत सारे देश भर के कलाकारों का एक संपर्क हुआ, और मतलब उन्होंने एक नेशनल इंटरनेशनल पे सारे कलाकारों को इकट्ठा करके फिर भारत भवन, ट्राइबल म्यूजियम, रविंद्र भवन, सब चीजों की स्थापना। ये तो अपने समय पर बने ही थी, लेकिन 82 में जो भारत भवन की स्थापना हुई, उससे एक बड़ी क्रांति, आर्ट को एक स्टेट में और आदिवासी लोक कलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला, नया प्लेटफॉर्म मिला, और आधुनिक कला को भी एक प्लेटफॉर्म मिला। और मध्य प्रदेश में नाटक, मध्य प्रदेश के अंदर कला और जो संस्कृति की जो एक भाव होता है जिसको ना संजो के रखा है भारत भवन के माध्यम या ट्राइबल, तो ये योगदान उनका है अर्जुन सिंह और अजय सिंह जी का। बड़ा योगदान है।
मांगता है और प्रदेश भी उसका भारी है। जी बिल्कुल सर, युवाओं को आप एक शॉर्ट एंड स्वीट में क्या एक पॉजिटिव मैसेज हमारे युवाओं को देना चाहेंगे कि कला के क्षेत्र में वो मेहनत भी करें और आगे भी आए? हाँ, तो मैं जैसे अपने विषय में कहूँ, हम इस चीज से जुड़ने का मैं मौका मिला, कल्चर डिपार्टमेंट में उसकी वो सदस्य की कला और उसकी गतिविधियों से कला को समझने का और देखने का मौका मिला, तो एक बहुत सुंदर वातावरण था और वो आज भी है। जी। और जो भी युवा इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, जी उनके लिए भी आज भी वो सारे बहुत से अवसर है। उनके बस मेहनत करनी होगी और बहुत सारा काम करना होगा, बस बाकी सब जी होता बिल्कुल जाएगा। सर, मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप कला के क्षेत्र में अपने आप को एक वर्चस्व हासिल करना चाहते हो, एक तरक्की करना चाहते हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट कोई चीज सेंस नहीं है। हाँ, दर्शकों, हमारा आज जो बात हुई भट्टी जी से, वो यूथ को ये मैसेज देना चाहते हैं, यू शुड हैव टू वर्क हार्ड और थिंक पॉजिटिव। अगर आर्ट की तरफ भी आप काम कर रहे हैं तो अपना पॉजिटिव थॉट रखिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि आप जिस तरीके से स्तर वाइज, जैसे सर ने कहा कि 82 से जब भारत भवन बना, फिर उन्होंने धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको सक्सेस लिया है। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है और कभी इन्हें अर्जुन सिंह अलंकर समारोह से सम्मानित किया जा रहा है। आई थिंक हमारे दूरदृष्टि न्यूज चैनल के लिए बहुत बड़ी बात है सर कि आज आपसे मिलना हुआ और आपसे इतनी सारी चीजें हमने कला के क्षेत्र में जानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर।